अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि आर्मोडोस किले में जंग जारी और सारी होती है। शहनशाह को तीर लग चुका होता है और वो जमीन पर औंधे मुंह आ गिरता है। ये देखते साथ ही फ्लादियोस भागता हुआ शहनशाह के पास आता है और निहायत परेशान हो जाता है और फिर उनकी सांसों को देखता है, जबकि उरहान साहब भी ये सारा मंजर पास खड़े देख रहे होते हैं। अंदर किले में फातिमा खातून और नीलोफर खातून जब भागती हुई बाहर आ रही होती है तो उनके सामने डेफने के सिपाही आ जाते हैं। वो उनसे लड़ने लग जाती है और बहुत ही जल्द उन्हें मार डालती है। और फिर फातिमा नीलोफर से कहती, इंसान अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मारने के लिए कैसे बुला सकता है। तो नीलोफर कहती, मैंने अपने दिल में दुश्मन को परवान चढ़ाया है फातिमा, उसे मारना भी मेरी जिम्मेदारी है। इस दौरान मजीद बड़ी तादाद में सिपाही वहां आ जाते हैं तो फातिमा और नीलोफर उनसे लड़ने लग जाती हैं। वो थोड़ी देर उनका मुकाबला करती हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो नीलोफर और फातिमा पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं। एक सिपाही ने जब अपनी पूरी कुव्वत के साथ फातिमा पर अपनी तलवार तानी हुई होती है तो इस दौरान यगीत वहां आ जाता है और अपना खंजर उसकी गर्दन में घोंप देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, जबकि इधर नीलोफर भी उस सिपाही का काम तमाम कर देती है। और फिर सबको मारने के बाद यगीत फातिमा से पूछता, फातिमा खातून क्या आप ठीक हैं? फातिमा कहती, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। यगीत कहता, शुक्र है कि हम पहुंच आए। और फिर नीलोफर कहती, चलो उरहान साहब के पास पहुंचते हैं, चलो। और फिर सब वहां से बाहर की जानब आते हैं, जबकि किले की दूसरी जानब अब्दुर्रहमान, बालाबान, दुमरुल और बाकी तमाम काई सिपाही भी बहादुरी के साथ उन डेफने के सिपाहियों का काम तमाम कर रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके मौत की घाट उतारा जा रहा होता है। वो थोड़ी देर उनसे लड़ते हैं लेकिन सबको मार डालते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान, दुमरुल और बालाबान से कहता है, नीलोफर को ढूंढो। किसी दौरान मजीद सिपाही वहां आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, जिन्हें देखते हुए दुमरुल पूछता, हम इन खबीसों का क्या करेंगे? तो अब्दुर्रहमान कहता, वो सब मेरे हैं। और फिर बालाबान मुस्तफा से कहता, मुस्तफा इस पागल आदमी के साथ रहो, चलो। और फिर हरस्तियों यानी मुस्तफा अब्दुर्रहमान के साथ, जबकि बाकी साहब नीलोफर और फातिमा खातून को ढूंढने के लिए दूसरी जानब जाते हैं, जबकि इधर हरस्तियों यानी मुस्तफा और अब्दुर्रहमान उनसे लड़ने लग जाते हैं और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हुए सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। उन सब को मारने के बाद वो बाहर उरहान साहब की जानब भागते हैं, जबकि इधर नीलोफर, फातिमा खातून, यगीत जब भागते हुए बाहर की जानब आ रहे होते हैं तो उनके सामने मजीद बड़ी तादाद में सिपाही आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखते हुए फातिमा कहती, जानबाजाना बर्ताव करने के लिए ये दुरुस्त वक्त नहीं है यगीत साहब। नीलोफर कहती, हमें साथ रहना चाहिए, हम इस जगह को साथ छोड़ेंगे। और फिर यगीत उन पर हमलावर हो जाता है। इस दौरान दुमरुल और बालाबान भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हम आ गए हैं नीलोफर खातून, और आते साथ ही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। और इस तरह यहाँ एक बार फिर थोड़ी देर लड़ाई जारी और सारी रहती है। यगीत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बहुत से काफिरों को मौत के घाट उतार देता है, जबकि दुमरुल भी अपनी आबोताब के साथ तलवार चला रहा होता है। बालाबान भी अपने सामने आने वाले हर एक डेफने के सिपाही को काटता ही चला जा रहा होता है, जबकि नीलोफर और फातिमा खातून भी एक साथ लड़ते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रही होती हैं। अभी वो यहाँ लड़ ही रहे होते हैं कि इस दौरान अब्दुर्रहमान, हरस्तियों और बाकी काई सिपाही भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। कितने में ही एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, सुरमाओ, शहनशाह मर गया है, पीछे हटो। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। डेफने के तमाम सिपाही वहां से एक एक करके भाग रहे होते हैं, जबकि डेफने भी एक घर की खिड़की में छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। जब वो अपने सिपाहियों को वहां से भागता हुआ देखती है तो गुस्से से कहती, लानत हो, और बहुत परेशान होते हुए कहती, अहमक लोग। और अंदर थोड़ी देर सोचने के बाद जोर जोर कर हंसना शुरू कर देती है और इसके बाद अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालती है और उसे चूम कर अपने बाजू पर उस तलवार को फेर कर जख्म लगाती है और बाजू चीर डालती है और फिर तलवार पर लगा खून देकर हंसने लग जाती है। जबकि इधर बाहर फ्लादियोस जब शहनशाह की सांसों को देख रहा होता है तो कहता है, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। इस दौरान अब्दुर्रहमान, हरस्तियों और बाकी काई सिपाही भी उरहान साहब के पास पहुंच जाते हैं और फिर फ्लादियोस उठता है और उरहान साहब से कहता, ये गद्दारी हम सब के साथ की गई है। और फिर परेशान होते हुए कहता, शहनशाह की जिंदगी तुम पर मुनहसर है उरहान, इस गद्दार के पीछे की ताकत कौन है, मैं जाकर इसका पता लगाऊंगा। तुम्हारे सिपाही शहनशाह को राहों की पहाड़ों की तरफ ले जाएं। यह सुनकर उरहान साहब अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो काई सिपाही और बाज़ंतनी सिपाही शहनशाह को उठाकर वहां से ले जाते हैं। उरहान साहब फलादियोस से कहते, सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होगा कि शहनशाह कहाँ है और वो जिंदा है। और फिर फलादियोस वहां से रवाना हो जाता है और उरहान साहब अब्दुर्रहमान को बुलाकर कहते, अब्दुर्रहमान, यगीत को साथ ले लो और फलादियोस के पीछे जाओ, ख्याल रहे कि खाली हाथ ना लौटना। और फिर अब्दुर्रहमान भी फलादियोस के पीछे रवाना हो जाता है, जबकि उरहान साहब डेफने के आदमी की लाश को देखते हैं जिसकी गर्दन पर भी उसी तरह का निशान होता है जिस निशान के बारे में उन्हें अब्दुर्रहमान ने बताया था कि सगोत में भी उसी तरह के मशकूक लोगों का सामना किया गया है और उनकी गर्दन पर यही अलामत थी और उन्होंने हम पर हमला किया। जबकि उधर नीलोफर जब डेफने के आदमियों से लड़ रही होती है तो एक आदमी पीछे से जब नीलोफर पर हमला करने लगता है तो इस दौरान डेफने अपने खंजर से पीछे से उसे मौत के घाट उतार देती है और नीलोफर की नजर में अच्छी बन जाती है। और फिर डेफने जैसे ही नीलोफर की जानब भागते हुए आने लगती है तो फातिमा कहती, चलो हमें समझाओ, और उसे रास्ते में ही रोक लेती
लेती है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहती, तुम्हारा दिल शैतान का इतना सख्त पुजारी है कि तुम अपनी बहन तक मार सकती हो, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। तो डैफ्ने मासूमाना मुंह बनाते हुए नीलोफर की जानिब देखते हुए कहती, मैंने कुछ नहीं किया बहन, आप भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हैं। तो नीलोफर पूछती, तुम कहाँ थी। डैफ्ने पूछती, यकीन नहीं कर रही है ना। तो फातिमा अपनी तलवार डैफ्ने पर मजीद तानते हुए कहती, मुझे जवाब दो। डैफ्ने कहती, मैं आपके पास आ रही थी, फौजियों ने मुझ पर हमला किया, मैं बामुश्किल बच पाई, काश मैं मर जाती। तो नीलोफर पूछती, फिर ये किसने किया। शहनशाह ने। डैफ्ने कहती, मैं नहीं जानती, मुझे खबर नहीं है, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मुझे खबर नहीं है। और फिर इसी दौरान नीलोफर की नजर डैफ्ने के बाजू पर पड़ती है जहाँ से खून निकल रहा होता है। उसे देखते हुए नीलोफर पूछती, तुम जख्मी हो। और डैफ्ने अपनी आंखों में झूठे मूठे आंसू ले आती है और फिर नीलोफर फातिमा से कहती, फातिमा अपनी तलवार नीचे करो। जब फातिमा नहीं करती तो नीलोफर गुस्से से कहती, फातिमा तलवार नीचे करो। तो फातिमा मजबूरन अपनी तलवार नीचे कर लेती है और फिर नीलोफर कहती, चलो उरहान साहब के पास पहुंचते हैं, चलो। और फिर सब बाहर उरहान साहब की जानब बढ़ते हैं और फिर अगले ही लम्हे नीलोफर खातून और बाकी सब भागते हुए बाहर आ जाते हैं और नीलोफर भागती हुई उरहान साहब के पास आती है और कहती है, उरहान अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। उरहान साहब कहते, अल्लाह का शुक्र है तुम भी ठीक हो। और फिर फातिमा से कहते, फातिमा क्या तुम ठीक हो। फातिमा कहती, हम ठीक हैं भाई, ये कौन है और इन्होंने हम पर क्यों हमला किया। और फिर डैफ्ने आसपास देखते हुए पूछती, शहनशाह कहाँ है या कहीं। तो उरहान साहब कहते, वो जिंदा है और शदीद जख्मी है, इलाज के लिए भेजा है। तो डैफ्ने कहती, खुदावंद का शुक्र है। उरहान साहब कहते, नीलोफर फातिमा तुम दोनों कबीले जाओ, डैफ्ने को भी साथ ले लो, चलो। और फिर सब वहां से रवाना होते हैं और उरहान साहब बाकी सबसे मुखातब होकर कहते, सरदारान सिपाहियों, हमें इस मंसूबे में किसी ने घसीटा है, इन्हें ढूंढकर इनसे जवाब तलबी करेंगे, चलो शाबाश। और फिर उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं एक मेहमान खातून मलहून से कहती, हम खानदान की तश्कील करके ही वापस जाना चाहते थे मगर। तो मलहून कहती, हम पहले जरा सोच लें और मशवरा कर लें, फिर जो भी बेहतर होगा इसके मुताबिक हम आपको खबर कर देंगे। जबकि उधर इब्राहिम हलीमा के पास जाता है और कहता है, जाने से पहले आपको देखकर बहुत खुशी हुई हलीमा खातून। तो हलीमा कहती, आप सूरज निकलते ही चले जाते तो ज्यादा बेहतर था, बहरहाल देर हो जाए तो चलेगा मगर हम एक ना हूं। तो इब्राहिम कहता, कोई मसला नहीं है, कबीले का रास्ता कठिन है लेकिन मैं कठिन रास्ते को बहुत पसंद करता हूँ, मैं फिर आऊंगा। जबकि इस दौरान दरसून भी वहाँ ये सारा मंजर देख रहा होता है। हलीमा इब्राहिम से कहती, बेकार में यहाँ आने की जहमत ना कीजिएगा, आपको थकान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इब्राहिम कहता, हलीमा खातून। हलीमा कहती, देखें चूंकि आप यहाँ मेहमान हैं। इस दौरान दरसून पीछे से एक टोकरी इब्राहिम के पास फेंकता है तो नीचे पड़ा कीचड़ इब्राहिम के पाँव पर लग जाता है। यह देखकर इब्राहिम दरसून से कहता, तुम क्या कर रहे हो नीच आदमी। तो दरसून कहता, माजरत, हम कभी कभार खुद को कचड़े और कीचड़ से नहीं बचा पाते। तो इब्राहिम कहता, क्या इस तरह तुम अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालते हो अहमक आदमी। और फिर कहता है, मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ लेकिन। तो दरसून कहता, कहा जाता है कि इंसान एक दूसरे के साथ ममासलत रखते हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इब्राहिम कहता, सतम जरीफी के तुम मुझे जवाब भी दे रहे हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और गुस्से से आगे बढ़ने लगता है। तो हलीमा कहती, ठीक है, ऐसे हादसा अक्सर बेशतर होते रहते हैं, आपको तवील सफर तय करना है इब्राहिम साहब, अलविदा। तो इब्राहिम कहता, नहीं, ये नीच लड़का पहले मुझे साफ करेगा और थोड़ा एक जानब आता है। तो दरसून कहता, अगर तुम कबीले में आते हो तो तुम्हें कचरे और कीचड़ को मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम मेहमान हो। और दरसून इब्राहिम के कपड़ों और पाँव को साफ करने लग जाता है। इब्राहिम दरसून को पकड़ते हुए कहता, मैं तुम जैसे बहुत सौ को अपने पैरों तले कुचल दूं, लेकिन तुम हलीमा खातून का शुक्रिया अदा करो। यह सारा मंजर देखकर हलीमा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दरसून कहता, एक सरदार ज़दा सरदारी के बारे में नहीं जानता तो सरदारी को, और बहादुरी के बारे में भी नहीं जानता तो अपनी नस्ल को शर्मिंदा करवाता है। आपके बाबा महमद साहब इस बारे में क्या कहेंगे। यह सुनते साथ ही इब्राहिम दरसून का गिरबान पकड़ते हुए कहता, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहे हो बेगैरत, क्या घोड़े की गंदगी सूंघने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ। और जैसे ही दरसून पर हल्ला बोलने लगता है तो दरसून उसे घुमाते हुए कीचड़ में फेंक देता है। यह देखते साथ ही हलीमा कहती, अरे दरसून तुम क्या कर रहे हो। जबकि इब्राहिम गुस्से से कहता, तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो। हाँ, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे ही अपना खंजर निकालकर दरसून को मारने लगता है तो हलीमा अपनी तलवार आगे कर देती है और कहती है, खबरदार। जबकि इस दौरान मलहून खातून भी वहां आ जाती है और गुस्से से पूछती है, यह क्या हो रहा है। और यह सारा मंजर देखती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।